Hi guys, myself आसिफ एंड मैं अभी इन्वायरमेंट साइंस जो कि स्टेट पीसीएस यूपीएससी स्टेट पीसीएस जेपीएससी की जो एसीएफ आरएफओ रेंजर फॉरेस्ट ऑफिसर एसीएफ होने वाले एग्ज़ाम है में इम्पोर्टेंट है उसको डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होगा। अगर आपको पसंद आएगा मेरी क्लासेस तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो इन्वायरमेंट साइंस की अगर बात करी जाए तो सबसे पहला टर्म होता है इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट क्या होता है? ओके ब्रो, इन्वायरमेंट क्या होती है? तो इन्वायरमेंट सिंपल चीज़ है, ये होती है सराउंडिंग। टर्म है सराउंडिंग। क्या सराउंडिंग? सराउंडिंग जो मिलके बना है ए बायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट पे। ठीक है, अब ए बायोटिक कंपोनेंट क्या हो गया? रॉक, रिवर, सन। बायोटिक कंपोनेंट क्या हो गया? फ्लोरा यानी पेड़, फौना यानी पौधा। सॉरी, फ्लोरा यानी पेड़ पौधा, फौना मतलब जीव जंतु। बायोटिक है, बायोटिक कंपोनेंट से मिलके इन्वायरमेंट जो बनता है सराउंडिंग टर्म, वो हो गया इन्वायरमेंट। बरोबर। अब इसी से रिलेटेड एक और टर्म आती है इकोलॉजी का टर्म। इकोलॉजी क्या होता है साहब? आपने सुना होगा इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होती है? ओके, तो इकोलॉजी बनी है दो टर्म से। इकोलॉजी स्टैंड्स टू OIKOSLOGY, ओकियोलॉजी। दैट्स मीन्स ओकियोस। दो टर्म से बना है, ओकियोस एंड लॉजी। तो ओकियोस क्या हो गया? ओकियोस हो गया होम, घर का। लॉजी मतलब हो गया स्टडी। तो घर की जो स्टडी करने की बात टर्म होती है वो होती है इकोलॉजी। बरोबर है। नेक्स्ट आते हैं, इकोलॉजी हो गया, ओकियोलॉजी हो गया। अब अगली कॉन्सेप्ट पे अपन आएंगे, वो है प्लानिटरी बाउंड्री। हमने दो टर्म डिस्कस करा। इन्वायरमेंट क्या होती है, ठीक है, इन्वायरमेंट होती है। उसके बाद हमने ओकियोलॉजी, इकोलॉजी क्या होता है। अब आते हैं, एक और कॉन्सेप्ट हो गया प्लानिटरी बाउंड्री। प्लानिटरी बाउंड्री, ओके। तो प्लानिटरी बाउंड्रीज क्या होती है साहब? ऐसा कॉन्सेप्ट है कि 2009 का टाइम था। दो महान साइंटिस्ट पैदा हुए, पहले ही पैदा हुए थे धरती पे, लेकिन वो एक साइंटिस्ट का नाम था जॉन रॉकटम। ये साहब थे स्टॉकहोम रेजिलियंस सेंटर में काम करते थे। स्टॉकहोम रेजिलियंस सेंटर में काम करते थे। और एक साइंटिस्ट थे विल स्टीफन्स। विल स्टीफन्स थे, ये थे ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर। इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या कहा कि प्लानिटरी बाउंड्री का टर्म को डिफाइन किया। इन दोनों साइंटिस्ट ने कहा कि प्लानिटरी बाउंड्री का टर्म को डिफाइन करते हैं। तो सर प्लानिटरी बाउंड्री क्या होती है? तो बाउंड्री मतलब होती है लक्ष्मण रेखा। आपको तो पता है बाउंड्री मतलब होती है लक्ष्मण रेखा। मतलब एक चीज़ को कंट्रोल, एक टर्म यहाँ है, एक टर्म का यहाँ है, यहाँ का यहाँ को कंट्रोल करना है। इधर का इधर नहीं आ सकता, उधर का इधर नहीं आ सकता। तो एक कंट्रोलिंग टर्म हो गया बाउंड्री। इसी तरह प्लानिटरी बाउंड्री 9 टर्मों से मिलकर बना था। 9 टर्म इन लोगों ने डिफाइन किया प्लानिटरी बाउंड्री का, जो अर्थ को रेगुलेट करते हैं। अर्थ को कौन रेगुलेट कर रहा है? अर्थ का 9 टर्म, ये अर्थ है, और 9 टर्म्स जो है वो अर्थ को रेगुलेट कर रहा है। तो ये 9 टर्म्स इन लोगों ने दिया प्लानिटरी बाउंड्री के। अभी इसमें 9 टर्म कौन कौन सा अर्थ को रेगुलेट करने वाला, ये देखो। पहला हो जाएगा तो क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज फर्स्ट टर्म हो गया, बराबर। दूसरा हो गया, दूसरा क्या होगा? स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीकेशन। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीकेशन, SOD। जी हाँ, इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग का इम्पोर्टेंट कॉज है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीकेशन। तीसरा टर्म हो गया, फिर एक टर्म हो गया एटमॉस्फेरिक एरोसोल लोडिंग, बराबर। फिर एक टर्म हो गया ओशियन एसिडिफिकेशन। ओशियन एसिडिफिकेशन,
ओशियन एसिडिफिकेशन बराबर हो गया। फिर एक टर्म क्या हो जाएगा, बायोजियोकेमिकल साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल। फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगा, फ्रेश वाटर यूजिंग, फ्रेश वाटर यूजिंग, फ्रेश वाटर यूजिंग। अगला टर्म क्या हो जा रहा है, लैंड चेंज सिस्टम, लैंड सिस्टम चेंज, लैंड सिस्टम चेंज, लैंड सिस्टम चेंज। यानी कि ये फ्रेश वाटर यूजिंग है, आप किस तरह से कितना फ्रेश वाटर हमारे पास अवेलेबल है ये दिखाता है, ये बाउंड्री को कंट्रोल कर रहा है। क्लाइमेट चेंज इम्पोर्टेंट टर्म है, कहीं डिजर्टिफिकेशन हो रहा है, कहीं फ्लडिंग हो रहा है, कहीं कुछ और हो रहा है, तो ये क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। ये भी अर्थ के इन्वायरमेंट सिस्टम को, इन्वायरमेंट को रेगुलेट करने का फैक्टर है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीकेशन, ग्लोबल वार्मिंग का काज है, ये ग्लोबल वार्मिंग का काज हो रहा है। एटमॉस्फेरिक एरोसोल लोडिंग, ठीक है, एटमॉस्फेयर में एरोसोल जो है कितना लोड हो रहा है, एरोसोल में अलग अलग तत्व होते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है, लीड वगैरह होते हैं, तो वो भी है, एरोसोल कितना हो रहा है वो भी पोल्यूशन का कारक है। उसके बाद बायोजियोकेमिकल साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल है डेफिनेटली सल्फर, सल्फर डिपोजिट होता है रॉक से, रॉक से पेड़ में जाता है, मतलब पौधा कंज्यूम करता है सल्फर का रॉक को, फिर वो फ्रूट बनाता है, फ्रूट्स फिर कंज्यूम करता है बैक्टीरिया और ह्यूमन बीइंग और एनिमल के द्वारा, फिर वो रेसिड्यू फिर जाता है अर्थ में, एंड देन फिर वो रॉक में जाता है। तो इस तरह से एक प्रकार का साइकिल हो जाता है। ये जो साइकिल होता है ये बायोजियोकेमिकल साइकिल है। सेम टर्म कार्बन के साथ भी यूज होती है। फिर हो गया ऑक्सीजन एसिडिफिकेशन, ये एक और कार्बन ओशन एसिडिफिकेशन एक और रीजन है अर्थ इन्वायरमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। क्या होता है ऑक्सीजन एसिडिफिकेशन में, पीएच वैल्यू घटता जा रहा है, एसिड का पीएच वैल्यू क्या हो रहा है, 7 से कम होता जा रहा है। क्यों, कार्बन वगैरह घुलते जा रहे हैं, बहुत सा पॉल्यूटेंट आता जा रहा है, तो एसिडिफिकेशन होता जा रहा है, एसिडिटी बढ़ती जा रही है, जिसके कारण वहाँ का जो क्रिल्स होते हैं, वहाँ का इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहा है ओशियन एसिडिफिकेशन। तो ये टर्म हो गया इन्वायरमेंट को, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके इन लोगों ने 9 टर्मों को यूज किया, 9 टर्म का यूज किया, कहा कि ये 9 टर्म हैं जो अर्थ के इन्वायरमेंट को रेगुलेट करते हैं। किसने कहा था ये, 2 साइंटिस्ट जो थे, पहला साइंटिस्ट थे जॉन रॉकटन एंड दूसरा साइंटिस्ट थे विल स्टीफंस, बराबर है। तो ये हो गया प्लानिटरी बाउंड्री का कॉन्सेप्ट। अब प्लानिटरी बाउंड्री का कॉन्सेप्ट हो गया साहब, अब इकोलॉजिकल फुटप्रिंट भी आ जाइए। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है, तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का कॉन्सेप्ट सिंपल टर्म है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ये क्या होता है कि ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क एक कंपनी है, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क एक एनजीओ कंपनी है। तो ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को मापता है, ठीक है। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है, ये तो ये क्वांटिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स है जो अर्थ प्रोवाइड करता है टू सपोर्ट ह्यूमन पॉपुलेशन और एन इकोनॉमी, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स क्या है, क्वांटिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स इसी को ये मापता है। कौन प्रोवाइड कर रहा है, अर्थ प्रोवाइड कर रहा है। किसको प्रोवाइड कर रहा है, कंट्री को, कंट्रीज को या इकोनॉमी को। तो ये जो है इसको प्रोवाइड कर रहा है, अर्थ प्रोवाइड कर रहा है। तो जितना ह्यूमन का डिमांड है नेचर से, ह्यूमन जो है नेचर से जो डिमांड कर रहा है, ह्यूमन का डिमांड किससे कर रहा है, नेचर से, जितना यूज है इसको कैलकुलेट कर रहा है। कैलकुलेट करने का टर्म है जिसको इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं, ठीक है।
इसको कैलकुलेट करने का जो टर्म है, कैलकुलेट कर रहे हैं, इसे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहा जाता है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ठीक है। किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क, ये रिलीज करता है। मतलब ये डिमांड को मापता है और रिलीज करता है, ह्यूमन डिमांड को, नेचर को, या इकोनॉमिक का डिमांड को, नेचर क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी कोई इकोनॉमिक कंज्यूम कर रहा है या कंट्री कंज्यूम कर रहा है, इसको मेजर करता है। ये है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क इसको अकाउंट करता है, ठीक है। तो सिंपली बात कहा जाए तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो होता है, सिंपल अगर कहा जाए सर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है, तो ये है इकोलॉजिकल अकाउंटिंग सिस्टम। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज इक्वल देन इकोलॉजिकल अकाउंटिंग सिस्टम। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट is equal than ecological accounting system, बराबर है। ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं, इकोलॉजी हो गया एक, अब आते हैं इकोसिस्टम पे। अब इकोसिस्टम हो गया, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हो गया, इकोलॉजी हो गया, इन्वायरमेंट का टर्म अपन ने डिस्कस कर लिया। अब क्या करते हैं, अब नेक्स्ट पे आते हैं अपन इकोसिस्टम पे। तो इकोसिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे सर, क्या है? तो पहले तो समझिए स्पीशीज क्या होता है। पहला चीज़ है स्पीशीज। स्पीशीज क्या होती है, ठीक है। स्पीशीज क्या है ये समझना होगा। फिर स्पीशीज बनाता है पॉपुलेशन को, पॉपुलेशन को बनाता है, ठीक है। अब पॉपुलेशन बनाती है कम्युनिटी को, कम्युनिटी बन रही है, कम्युनिटीज को बनती है, कम्युनिटीज बन रही है पॉपुलेशन से। अब कम्युनिटी डिफाइन कर रही है इकोसिस्टम इन्वायरमेंट को, इकोसिस्टम इन्वायरमेंट को कम्युनिटी बना रही है। और इकोसिस्टम इन्वायरमेंट फिर बनाता है बायोम्स को, बायोम्स को, एंड देन बायोम्स फिर फर्दर क्रिएट करता है बायोस्फीयर को। ओके, अब एक एक करके डिस्कस करते ये सब है क्या, ठीक है। तो स्पीशीज टाइप ऑफ, स्पीशीज क्या होती है? टाइप ऑफ बायोटिक, बायोटिक एलिमेंट का, बायोटिक एलिमेंट का एक टाइप होता है, पर्टिकुलर टाइप। स्पीशीज लाइक एंट, एंट, चीटी हो गई, एंट हो गई चीटी, या फिर दूसरा चीज़ हो गया कोई लाइक टाइगर लेके चलते हैं, टाइगर, एंट, चीटी, या फिर कोई भी पर्टिकुलर बर्ड्स, पैरट हो गया, पर्टिकुलर बर्ड्स हो गया। तो ये सब पैरट हो गया, ये सब इस बायोटिक कम्युनिटी का सिंगल यूनिट से निकलने वाला, मतलब पर्टिकुलर स्पीशीज, पर्टिकुलर बायोटिक, बायोटिक ग्रुप्स स्पीशीज को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो वो बनता है स्पीशीज, पर्टिकुलर बायोटिक ग्रुप लाइक अ पैरट, पैरट हो गया, एलिफेंट हो गया, ये सब सब एक स्पीशीज हो गए, ओके। लाइक बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। तो ये सब सब स्पीशीज हो गया, पर्टिकुलर ग्रुप, पर्टिकुलर बायोटिक ग्रुप, पर्टिकुलर बायोटिक ग्रुप, ठीक है। यह स्पीशीज हो गया। अब अलग अलग स्पीशीज जब मिलते हैं, जैसे पैरट, एलिफेंट या फिर बैक्टीरिया, ये सब मिलके क्या डिफाइन करते हैं, ये सब बनाते हैं पॉपुलेशन को। तो स्पीशीज क्या कर रहा है, पर्टिकुलर बायोटिक ग्रुप है। जब डिफरेंट डिफरेंट बायोटिक ग्रुप एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं पॉपुलेशन को, ठीक है। अब पॉपुलेशन क्या हो गया, वेरियस पॉपुलेशन का ग्रुप, वेरियस बायोटिक ग्रुप, पॉपुलेशन एक टाइप का क्रिएट हो गया स्पीशीज से, पॉपुलेशन बना दिया। पॉपुलेशन अलग अलग
पॉपुलेशन का ग्रुप पार्टिकुलर क्रिएट करता है कम्युनिटीज को, ठीक है। पार्टिकुलर स्पीशीज हो गया, पैरट हुआ, पैरट एंड हैन बर्ड का स्पीशीज बना दिया एक पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन बर्ड कोलाइड कर रहा है, अलग से बर्ड इंटरेक्ट कर रहा है ह्यूमन से, तो वो सब मिलके एक बनाता है कम्युनिटी। कम्युनिटी बन गया। तो कम्युनिटी क्या होता है? पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज इनहिबिटिंग ए जियोग्राफिकल एरिया। तो ये पॉपुलेशन है स्पीशीज का ही पॉपुलेशन है, क्या कहते हैं, एक जियोग्राफिकल एरिया में इनहिबिट कर रहा है, रह रहा है जियोग्राफिकल एरिया में। तो पहले स्पीशीज आया, पार्टिकुलर यूनिट है, स्पीशीज मिलके बनाता है पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन अगर एक पार्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग स्पीशीज का मिलके पॉपुलेशन जो है एक जियोग्राफिकल एरिया में स्टे कर रहा है, तो वो बनाएगा कम्युनिटीज, ठीक है। अब ऑल लिविंग कम्युनिटी, जितना भी अलग अलग कम्युनिटी है, अगर सब कम्युनिटी को मिला दिया जाए, अलग अलग कम्युनिटी को मिला दिया जाए, तो वो क्या बनाता है? इकोसिस्टम इन्वायरमेंट, अलग अलग कम्युनिटीज मिलके, ठीक है। बायोटिक कम्युनिटी, अलग अलग बायोटिक कम्युनिटी इकोसिस्टम इन्वायरमेंट बनाता है। कम्युनिटी, अलग अलग कम्युनिटी हो गया, इकोसिस्टम इन्वायरमेंट बना रहा है। इकोसिस्टम इन्वायरमेंट क्या होता है? और लार्ज इकोसिस्टम विद डिस्टिंक्ट क्लाइमेट कंडीशन विद वेजिटेशन। अब इकोसिस्टम है, अगर अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन और वेजिटेशन हो के साथ कोलाइड कर रहा है, क्लाइमेटिक कंडीशन प्लस वेजिटेशन के साथ, तो जैसे रेगिस्तान हो गया या जंगल हो गया, रेगिस्तान हो गया, या मैदान हो गया, घास का मैदान हो गया, ये सब क्लाइमेटिक कम्युनिटीज के साथ, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, ये सब मिला के एक बायोम बनाता है, ओके। अब बायोम बना दिया, ठीक है, लार्ज इकोसिस्टम विद डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन विद वेजिटेशन हो गया, ग्रासलैंड और डिजर्ट, सब मिलकर एक बायोम्स को क्रिएट कर रहा है। अब फिर बायोम्स क्या होता है? बायोम से बिगर होता है बायोस्फीयर। तो अलग अलग बायोम्स मिलकर क्या बना रहा है? बायोस्फीयर। अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन मिलकर बनाया बायोम्स, अलग अलग इकोसिस्टम इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन मिलकर बनाया बायोम्स, एंड बायोम्स, डिफरेंट बायोम्स मिलकर क्या बना रहा है? एक बिगर सिस्टम बना रहा है, जिसको बायोस्फीयर, और अर्थ क्या है हमारा? बायोस्फीयर है। तो ये टर्म समझ में आ जाना चाहिए। स्पीशीज, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम्स, बायोस्फीयर, दैट्स इट, खत्म कहानी। तो इकोसिस्टम क्या हो जाएगा? एक फिजिकल स्पेस हो जाएगा ऑक्यूपाइड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इंक्लूड बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक हैबिटेट एज वेल एज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल हैबिटेट। इतना चीज़ हो गया, ठीक है। अब अगली टर्म आती है इकोलॉजिकल नीच का। इकोलॉजिकल नीच क्या होता है? इकोलॉजिकल नीच क्या होता है? नीच, इकोलॉजिकल नीच क्या होता है? इकोलॉजिकल क्या होता है? तो सपोज दैट ये एक पेड़ है, यहाँ पे एक चिड़िया का घोंसला है, टहनी है, ये चिड़िया का घोंसला है, ठीक है। तो चिड़िया का घोंसला है, यहाँ चिड़िया रहेगा, यहाँ चिड़िया रह रहा है, बैक्टीरिया रह रहा है, अलग अलग इंसेक्ट्स रह रहे हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शनल रोल बना रहे हैं, ये सब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे जो रहने वाले इस पेड़ में लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी हैं, एक फंक्शनल रोल को क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये फंक्शनल रोल जो बन रहा है, फंक्शनल रोल क्रिएट करते हैं, ये फंक्शनल रोल हो जाता है। इसी फंक्शनल रोल को डिफाइन किया जाता है इकोलॉजिकल नीच के टर्म में, ठीक है। तो ये दो टाइप होता है, हैबिटेट नीच होता है एंड फंक्शनल नीच होता है। हैबिटेट नीच क्या हो गया? ये हो गया हैबिटेट, ठीक है। ट्रीज हो गया, ट्री का टहनी हो गया, घोंसला हो गया, ये घोंसला हो गया, ट्रीज हो गया, ट्रीज का टहनी हो गया, घोंसला हो गया, ये हो गया हैबिटेट। और ये जो चिड़िया हो गया, सॉरी,
एक जो बर्ड्स हो गया, बर्ड हो गया, इंसेक्ट हो गया, ये सब सब बना रहा है फंक्शनल नीच। ठीक है, ये सब सब चारों टर्म मिलके, तीन दोनों टर्म मिलके इकोलॉजिकल नीच का टर्म क्रिएट कर रहा है, बराबर है। अब नेक्स्ट टर्म पे आते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हर एग्जाम में आता है। आज का लेक्चर का ये लास्ट टर्म है, अगला लेक्चर में बाकी सब डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगला टर्म है इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम सर्विसेज क्या होती है? इकोसिस्टम सर्विसेज तो साहब इकोसिस्टम सर्विसेज ये होती है कि हमारे इकोसिस्टम में जो सर्विस हमें प्रोवाइड की जा रही है इकोसिस्टम के थ्रू, इसी को ही इकोसिस्टम सर्विसेज कहा जाता है, कोई विशेष चीज़ नहीं है। तो ये दो टाइप का होता है साहब। क्या हो गया? डायरेक्ट सर्विसेज, डायरेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट सर्विस। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सर्विस होता है, सीधा और मतलब टेढ़ा। तो डायरेक्ट सर्विसेज में क्या होता है? ठीक है, डायरेक्ट सर्विस में होता है प्रोविजनिंग सर्विस। प्रोविजनिंग सर्विस यानी प्रोविजनिंग सर्विस यानी जो सर्विस हमें प्रदान किया जा रहा है, दिया जा रहा है। जैसे प्रोविजनिंग सर्विस में क्या हो गया? फूड प्रदान किया जा रहा है नेचर के थ्रू, मेडिसिन, लकड़ी, टिम्बर, ये सब हो गया, ऑक्सीजन। एंड अगला है इनडायरेक्ट सर्विस। इनडायरेक्ट सर्विस में क्या हो रहा है? 5 टर्म होती, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटिंग सर्विसेज, रेगुलेटिंग सर्विसेज, रेगुलेटिंग सर्विसेज ये एग्जाम में आ गया तो आएगा ही, आता ही है। रेगुलेटिंग सर्विस में क्या हो जाता है? जो इकोसिस्टम के द्वारा रेगुलेट किया जाता है जिस सर्विस को, जैसे क्लाइमेट मॉडिफिकेशन, क्लाइमेट मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन। क्लाइमेट मॉडिफिकेशन में क्या हो रहा है साहब? क्लाइमेट मॉडिफिकेशन में क्या होता है? जलवायु चेंज हो रही है, और क्या क्लाइमेट मॉडिफिकेशन में? कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी ठंडा, कभी धूप, ये हो गया क्लाइमेट मॉडर्नाइजेशन या मॉडिफिकेशन हो गया। कंट्रोलिंग सर्विस होता है, दूसरा नंबर में आ जाएगा कंट्रोलिंग सर्विस। कंट्रोलिंग सर्विस में क्या होता है सर? तो कंट्रोलिंग सर्विस में वो सर्विस आती है जो अर्थ इकोसिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अर्थ में इन्वायरमेंट को लाइवेबल बनाने के लिए इकोसिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है जो सर्विसेज। इसमें क्या होगा? मिट्टी का कटाव, मिट्टी का कटाव होता है, पानी आया, मिट्टी बह गया, तो प्रिवेंशन क्या होता है? सॉइल को प्रिवेंशन किया गया, मिट्टी का कटाव को रोका गया। ठीक है, सॉइल इरोजन को। तो ये हो गया कंट्रोलिंग सर्विस, कंट्रोल किया गया। थर्ड सर्विसेज क्या आ जाएंगी? सपोर्टिंग सर्विसेज। सर सपोर्टिंग सर्विस में क्या होता है? सपोर्टिंग सर्विस में होता है न्यूट्रिएंट साइकिल होता है। न्यूट्रिएंट साइकिल हो गया, न्यूट्रिएंट साइकिल हो गया। पेड़ ने सल्फर लिया रॉक से, रॉक ने सल्फर दिया पेड़ को, पेड़ ने सल्फर दिया फल को, फल से सल्फर ट्रांसफर हुआ ह्यूमन को, एंड ह्यूमन से फिर ट्रांसफर हुआ पेड़ अर्थ को, एंड अर्थ से फिर ट्रांसफर होगा रॉक को। तो ये क्या हो गया? न्यूट्रिएंट सर्विसेज में आ जाता है। एंड लास्ट मंथ है, फोर्थ टर्म हो जाती है कल्चरिंग सर्विस। कल्चरल सर्विस क्या होता है? कल्चरल सर्विस में क्या होता है? अलग अलग, जैसे सरना हो गया, अलग अलग कल्चर जो है प्रकृति को संरक्षण दे रहा है, प्रकृति के थ्रू संरक्षण प्रदान किया जा रहा है जिस कल्चर में, उन कल्चरों को कल्चरल सर्विस में कंसिडर किया जाता है। जैसे हो गया सरना, देवराकाडु, कर्नाटका में देवराकाडु, सरना, ये सब हो जाएगा कल्चरल सर्विस में। तो डायरेक्ट सर्विस में क्या हो गया? प्रोविजनिंग सर्विस जो दिया जा रहा है, जैसे फूड, टिम्बर, ये सब दिया जा रहा है। डायरेक्ट सनलाइट, ये सब डायरेक्ट सर्विस में आ जाएगा। इनडायरेक्ट सर्विस में क्या होगा? रेगुलेटिंग सर्विस। रेगुलेटिंग सर्विस में क्या होता है? क्लाइमेट मॉडिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद इनडायरेक्ट सर्विस में क्या होता है? कंट्रोलिंग सर्विस। इसमें क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन हो जाएगा, मिट्टी का कटाव रोक रहा है, ये सब कंट्रोलिंग सर्विस में आ जाता है। सपोर्टिंग सर्विस में क्या हो जाएगा? न्यूट्रिएंट साइकिल हो जाएगा। एंड कल्चरल सर्विस में सरना, देवराकाडु, ये सब कल्चर है जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। तो ये हो गया एक टर्म, ये हो गया इकोसिस्टम सर्विसेज। अब अलग अलग है इकोसिस्टम सर्विसेज का रोल, वो नेक्स्ट क्लास में डिफाइन करेंगे। नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लाइक सब्सक्राइब कीजिए, प्रमोट कीजिए।